Welcome to Tech Altum tutorial. So start with CSS responsive layout. So usually जो what layout we are using, they are not means full layouts. तो ये जैसे this is the normal layout. तो ये कौन सी स्क्रीन के लिए होगा? Only for desktop. ठीक है, this is not responsive. तो responsive करते ही सी menus break हो रहे हैं. So this is not a proper responsive layout. तो proper responsive बनाने के लिए we have to use some CSS properties. Let's see कि how to build a responsive layout. तो responsive means a single layout for all the devices. तो एक single layout होगा but for all devices पे वो work करेगा. That can work on a desktop, a tab, smartphones or any device. ये किसी भी डिवाइस पे फ्लेक्सिबल होगा, सभी पे काम करेगा. Let's see how we can build a flexible layout. Oh sorry, responsive layout. तो लेट्स से वी हैव अ सिंपल लेआउट, जैसे कि ये पहले से प्लेन लेआउट बना हुआ है. वी हैव हवर इफेक्ट, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. ये वो मेन हेडर बटन्स हैं. ठीक है, दिस बटन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो इनको रिमूव कर देते हैं. दिस इज अ हाई नैप विद डिफॉल्ट एल. सो यू विल एल आई में ए होम अबाउट ब्लॉग्स करियर एंड कॉन्टैक्ट. ठीक है, देन वी हैव अ मेन एंड देन वी हैव अ बॉक्स इन मेन. ये रिमूव कर दो, नो नीड. देन वी हैव अ पिक्चर, वी नो नीड क्लियर बोथ एंड अ फुटर. सो दिस इज अ सिंपल लेआउट. थोड़ा सा सीएसएस देते हैं विद द nav. तो वी हैव अ nav एलिमेंट. दिस इज माय nav. This is nav's UL's li. nav ul li will float from left. ठीक है, एंड ul का लिस्ट स्टाइल नन, पैडिंग 0. ठीक है, क्लियर ऐड होगा एट द एंड. वो क्लियर का रोल क्या है? दिस इज ओनली प्रेजेंटेशन, सिर्फ डेकोरेट करने के लिए. ठीक है, एंड स्टिल हवा इज वर्किंग. ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल डेस्कटॉप लेआउट. तो नॉर्मल डेस्कटॉप लेआउट में क्या है? द विड्थ इज 1200 एंड मार्जिन इज ऑटो. एंड ये मोबाइल पे कैसा नजर आएगा? यू कैन क्लिक ऑन दिस, सी ये ऐसा नजर आएगा. दिस इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली एक्चुअली, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है. सो टू मेक इट रिस्पॉन्सिव, सबसे पहला टैग कौन सा यूज होगा वेब पे? तो फर्स्ट टूल क्या होगा आपका रिस्पॉन्सिव के लिए? वी नीड टू ऐड मेटा व्यू पोर्ट, ताकि ये स्केल हो फॉर हायर रेजोल्यूशन. So the first step to build a responsive website is add a meta viewport. This is the first meta viewport जो कि recommended है. This is another one जिसमें user scalable no है. So that means you cannot scale on touch device. जैसे कि ये देखो, this is with scale, तो आप zoom कर सकते हो because हमने user scalable no नहीं ऐड कर रखा. तो फर्स्ट थिंग इज ऐड अ मेटा viewport एंड द सेकंड इज यू नीड टू यूज मीडिया क्वेरीज. तो हमें इसमें मीडिया क्वेरीज यूज करनी पड़ेंगी. तो नाउ टॉकिंग अबाउट मीडिया क्वेरीज, वी कैन डायरेक्टली ऐड मीडिया यूजिंग मीडिया एट्रीब्यूट. बट जो CSS3 वे है, दैट इज वी नीड टू यूज @media. So @media is default all, means this is for all medias, screen हो या print. If I use @media print, ये work करेगा but only for print media. Let's say body font family will be monospace when we will print this page. तो हम प्रिंट विंडो कंट्रोल पी, सिर्फ फॉन्ट चेंज हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा? मोनोस्पेस. तो डॉट कंटेनर विल बी 100% ऑफ माई प्रिंटर. ठीक है, तो पेज का प्रिंटर पे 100% हो जाएगा. सी, तो ये 100% हो जाएगा. बट इफ़ यू यूज़ 50%, तो ये 50% हो जाएगा ओनली ऑन प्रिंटर. प्रिंटिंग पे ये 50% हो जाएगा. ठीक है,
तो ये मीडिया किसके लिए रूल किसके लिए है? प्रिंट डिवाइसेस के लिए। तो दिस मीडिया रूल इज ओनली फॉर प्रिंट डिवाइस, और यहाँ पे ये फिनिश हो गया। सो सेम सिमिलर मैनर वी ऐड डिफरेंट मीडिया रूल फॉर स्क्रीन डिवाइस। तो स्क्रीन का मतलब कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं? तो स्क्रीन मोबाइल, डिवाइस आएंगे, मोबाइल्स आएंगे, लैपटॉप्स आ जाएंगे, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवीज, आईपैड। टैब्स। So they all are screen based device. So at the rate media screen means all devices, इसमें सारे screen device आएंगे। So this is media, तो हमें इसमें we need to add media type। तो first is media type like screen, and the second we need to add is media feature। तो media type होता है all, screen, print और speech। So we are using media screen, default is all, and the second we need to use is media feature, means particularly कौन सा device। So device media should be screen, and the next is कि situation condition क्या होना चाहिए? Let's say orientation should be portrait। So if it's portrait, तो change the background of header। If it's portrait, तो change the background to red। ये कौन सी ओरिएंटेशन है हमारी डेस्कटॉप की? दिस इज लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। डेस्कटॉप की लैंडस्केप होती है, बट मोबाइल की ये लैंडस्केप पोर्ट्रेट है, दिस वन इज लैंडस्केप। तो सी ये कैसे काम कर रहा है? नो चेंज ऑन लैंडस्केप, बट पोर्ट्रेट पे काम करेगा। तो मीन्स ये मीडिया रूल सिर्फ कब काम करेगा? जब मीडिया मैच करेगा इसे। तो व्हेन द ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट, ये तभी काम करेगा। ओके, सो व्हेन माय ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट, बट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन किस किस डिवाइस की हो सकती है? ये ऑल इन वन की हो सकती है, iPad की भी हो सकती है। दिस इज लैंडस्केप, दिस इज पोर्ट्रेट। सी ऑन iPad portrait the width is 768, but on a mobile portrait the width is 360। for iPad Pro portrait width कितनी है? 1024। पोर्ट्रेट 360 से 1024 साइज में वेरी कर रहा है। सो दैट द रीज़न कि हम लोग इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिएंटेशन वी यूज अ प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ और मिनिमम विड्थ। तो लाइक आई सेइंग मैक्स विथ 1200 पिक्सल्स। ठीक है, so this is my media screen, and when my maximum width is how much? 1200 pixel। okay, मेरे कंटेनर की width कितनी है? what is the size of my container? 1200। up to 1200 there is no issue। problem will be there जब कंटेनर 1200 से छोटा होगा, means window is less than 1200। बट ये प्रॉब्लम 1200 से पहले ही आ जाएगी। सी, तो ये कितना मेरा 1400। ओके, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। तो ऊपर साइज इतना आ रहा है, जैसे ही मेरा साइज आएगा 1200 से कम, पेज पे स्क्रॉल आ जाएगा। तो अभी कंटेंट ऐसे आ रहा है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, सो इफ यू यूज एन आईपैड, तो आईपैड पे देखो क्या हो जाएगा। दिस इज लैंडस्केप, तो लैंडस्केप में कंटेंट कितना आ रहा है? सी, बॉडी इज 1024, कंटेनर इज 1200, मतलब कंटेनर ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये श्रिंक हो रहा है। बॉडी इज लेस, कंटेनर इज बिग। तो यहाँ पे वी नीड टू चेंज द वेट। सो व्हेन माय डिवाइस इज स्क्रीन बेस्ड एंड द मैक्सिमम विड्थ ऑफ माय स्क्रीन इज हाउ मच? 1220। वाई 1220? बिकॉज माई कंटेनर इज 1200 और इसमें 20 का हम बफर लेते हैं एक्स्ट्रा। सो व्हेन अ डिवाइस इज स्क्रीन बेस्ड एंड द मैक्सिमम साइज इज 1220, सो चेंज द विड्थ ऑफ कंटेनर। कंटेनर कितना था 1200 से? लेट्स से कंटेनर विल बी 960 नाउ। अब कंटेनर कितना हो जाएगा? 960। ऑन दिस डिवाइस कंटेनर कितना हो गया मेरा? ये कितना हो गया? 960 हो जाएगा। तो दिस इज 960 नाउ। सी द कंटेनर इज 960, और लैंडस्केप मोड पे भी ये कितना आ रहा है? 960। तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। और डेस्कटॉप पे कितना आ रहा है? 1200। सो दिस इज 1200 ऑन अ डेस्कटॉप विंडो। बट तो सी नाउ कंटेनर कितना आ रहा है? 1200। बट जैसे ही विंडो छोटी होगी यू सी द मीडिया क्वेरी हेयर। नाउ दिस मीडिया रूल इज वर्किंग। सो
ये मीडिया रूल इस स्क्रीन के लिए एप्लीकेबल है. दिस इज अ स्क्रीन एंड द मैक्सिमम साइज इज 1200. बट इफ इट्स मोर देन 1220 तो ये मीडिया रूल हट जाएगा यहाँ से. सी, ये रूल नहीं है. ये रूल कब होगा? when this is device screen और 1220 से छोटा होगा. सी, अब ये रूल है. अब ये रूल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. सी, तो जैसे हमने इसको छोटा किया 1220 से कम, ऑटोमेटिकली मेरा कंटेनर कितना हो जाएगा? तो कंटेनर कितना हो गया ऑटोमेटिकली? 960. सो नाउ दिस वेबसाइट विल वर्क, बट कौन से डिवाइस पे? iPad. बट iPad there are two modes in an iPad. तो iPad, if I'm choosing an iPad, तो iPad का लैंडस्केप मोड पे ये काम करेगा. सी, बट नॉट अबाउट पोर्ट्रेट, क्योंकि पोर्ट्रेट तो 768 है और ये पोर्ट्रेट पे ओवरफ्लो हो रहा है, इट्स 960. तो नेक्स्ट मीडिया क्वेरी कहाँ काम करेगी? फॉर मोबाइल. तो दिस इज iPad पोर्ट्रेट, दिस इज लैंडस्केप. तो द लास्ट बिट हमने कितनी यूज़ की? 960. इसमें 20 का बफर ऐड कर दो, तो हाउ मच? 980. So as this is 960, तो 20 का buffer 980. This is my iPad portrait and let's say the width is 760 for iPad. See, अब यहाँ कितना आ रहा है ये? See the container, ये 760 आ रहा है and the size of iPad is 768. There is another iPad that is iPad Pro जो कि 13 इंच में होता है. If your iPad Pro is on landscape mode तो 1366 साइज है and see कंटेनर तो फुल आ जाएगा क्योंकि डेस्कटॉप पे 1200 था. बट इफ इट्स पोर्ट्रेट मोड तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा ये? 960. ठीक है. बट इफ इट्स अ नॉर्मल आईपैड, तो नॉर्मल आईपैड पे जो लैंडस्केप है वो 960 है और पोर्ट्रेट जो है वो कितना हो जाएगा? 760. सो एक्चुअली में दिस इज नॉट आईपैड प्रो, दिस इज नॉर्मल आईपैड. जो आईपैड 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th और 8th इज एक्चुअली लिटिल बिट थोड़ा सा साइज में बड़ा है. बट द मैक्सिमम पीपल यूज एन आईपैड विद दिस साइज 1024 by 768. बट प्रो का जो साइज है वो बड़ा है. दिस इज प्रो. ठीक है. So first consider Pro and now check this. So see, we can check कि वेबसाइट दोनों पे वर्क करी है. There the size is 760. Maximum allowed size यहाँ पे 768 हो सकता है, but we are using 760, so that means 4 pixels का margin होगा दोनों तरफ. See. So now the site is compatible with an iPad. ठीक है, landscape and portrait. The next device we want is a mobile. So now a mobile device means any device which is less than, so iPad का standard size कितना है? 768. So any device less than 767 will be a mobile. And mobile पे width कितनी होनी चाहिए? So if you're using an iPhone or Android phone, so there will be some variation in the width. So use a standard width. कितनी? 100%. So use standard width 100%. तो ये लैंडस्केप पे भी काम कर रहा है, नाउ इट्स 100%, एंड ये पोर्ट्रेट पे भी काम कर रहा है, दैट इज अगेन 100%. ठीक है. सो नाउ दिस इज अ बेसिक things about a responsive site. Add some content, like say we have two elements inside in main. So in main we have a side and article. तो ये content मेरा जो है ये this is article, and in aside we have a list. So this is the desktop interface. So now हम लोग क्या करते हैं? Let's go to the main, remove the padding, and in main we have a side, and then we have article. aside को width देते हैं 25% and float करते हैं left. Same for this. Let's say width is 75% and the float is left. तो clear कहाँ होगा? main के after. So this is my aside, this is my article. दोनों को padding दे दो. ठीक है. But what is box sizing? Not border box. Use border box. See, this is my aside and this is my section. अब इसको check करते हैं responsive. तो first we'll take an iPad. पहला device desktop के बाद iPad. Landscape is okay. Portrait is again okay. दोनों पे ठीक चल रहा है. No issue. But if we have some more content, like this is a main, and after main we have a row, और row में we have calls. Columns है मेरे पास.
This is column 1 2 3 4 5 6. तो एक ही रो में we have 6 column. तो in desktop we want 6 columns. तो क्या करेंगे? रो का आफ्टर क्लियर, ठीक है, एंड रो के कॉलम्स को विथ देयर 6 कॉलम ना, तो विथ कितनी होगी 6 की 16.66%. So it will be left and let's say padding is 10 pixels. तो these are 6 columns for desktop. तो desktop पे ये 6 columns आ रहे हैं, looking good. Okay. What about iPad? iPad के portrait पे भी कितने आ रहे हैं? 6 columns, looking good. But on iPad landscape mode यहाँ पे ये 6 shrink हो जाएंगे. So I want यहाँ पे कितने हो सकते हैं? अगर landscape में 6 है तो on the portrait क्या order change, if you want to change the order, तो कितने कितने होने चाहिए? 6 की जगह 3 in a row. So that means ये यहाँ पे change होगा and there the width of column will increase from 16% to 33.33%. See, the column order has changed. So this is iPad landscape mode. एक रो में 6 column. Okay, not there. This is iPad portrait. यहाँ पे आना चाहिए था. This is iPad landscape, not portrait. So landscape iPad पे we have 6 in a row and there we have in 2 rows. Means 3 के columns में automatically span हो जाएगा. So based on the column ordering ये खुद ही change हो जाएगा. So now this is the proper responsive layout. तो iPad पे there is a change on portrait, not on landscape. Next device is a mobile, let's say Samsung Galaxy S5. This is the landscape mode. पहले इस पे काम करते हैं. This is my header, this is my nav. ये मेरा side section है. यहाँ पे ये 3 आ रहे हैं. So if 3 is looking good, then इसको ऐसे रहने दो. And now the last is my mobile portrait. तो on landscape this layout is okay क्योंकि menu भी break नहीं हो रहा, so it's looking good. But we need to change on portrait. Portrait पे menu भी break कर रहा है. और इवन लेट्स से वी हैव मोर मेन्यू आइटम्स, अगर यहाँ पे 1-2 और होंगे तो यहाँ पे भी ब्रेक करेगा. सो दिस इज माय यूएल और ये पूरा का पूरा यूएल का डिस्प्ले नन होगा. वी राइट अनदर मीडिया क्वेरी फॉर पोर्ट्रेट मोबाइल. सो पोर्ट्रेट मोबाइल इज यहाँ पे मैक्स विड्थ कितनी होगी, लेट्स से 460 से कम. तो जो भी 460 से कम होगा वो क्या होगा, पोर्ट्रेट मोबाइल. विड्थ विल रिमेन सेम 100%. तो चेंज सबसे पहले क्या करते हैं पोर्ट्रेट पे, nav के यूएल का डिस्प्ले नन. सो दिस इज nav.nav. यूएल का डिस्प्ले क्या कर दो, नन. एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लिस्ट add a button element Welcome to TechAltum tutorial. with 3 spans. ठीक है, and the class is btn mob. So there is a class dot btn hyphen mob. ठीक है, this is btn mob and btn mob span. Spans का डिस्प्ले चेंज कर देते हैं टू ब्लॉक बाय डिफॉल्ट और इसका डिस्प्ले इनलाइन है. ये फ्लोट होगा टूवर्ड्स राइट. ठीक है, तो ये फ्लोट होगा टूवर्ड्स राइट. NAV के आफ्टर भी क्लियर कर दो. तो यहाँ से क्लियर यू कैन रिमूव क्योंकि ऑटोमेटिकली क्लियर है. ठीक है, ये बटन यहाँ दिखाई देगा. तो इस बटन का डिस्प्ले क्या होगा, नन. और इनका डिस्प्ले ब्लॉक. बट ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट डॉट btn hyphen mob का डिस्प्ले शुड बी इनलाइन ब्लॉक. ये सिर्फ मोबाइल पे विजिबल होगा डिस्प्ले. सी अब दिखाई दे रहा है. इनसाइड दिस वी हैव 3 स्पैन. तो ये स्पैन है मेरे. ऐड सम विड्थ और लेट्स ऐड सम हाइट, ऐड सम बैकग्राउंड. ठीक है, ऐड सम मार्जिन, लेट्स से टॉप बॉटम से 5 पिक्सल बाय 0. ठीक है, तो ये मोबाइल का बटन का इंटरफेस है. बटन को ऐड बैकग्राउंड एंड बॉर्डर एंड ऐड सम बॉर्डर रेडियस. ठीक है, तो दिस इज माय मोबाइल बटन. तो इसका डिस्प्ले कब आएगा, मोबाइल पे. बट नॉर्मली वो ऐसा था. तो दिस इज लैंडस्केप मोड, दिस इज पोर्ट्रेट. यहाँ पे बटन एंड फॉर द क्लिक वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट को. ठीक है, सो दिस इज द लैंडस्केप मोड. इस पे ये 3 आ रहे हैं. दिस इज द पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट पे दिस इज माय ब्रांड, दिस इज माय नेविगेशन. इवन यू कैन ऐड अ टेक्स्ट हियर.
ये लिस्ट आइटम ऐसे नहीं होंगी, दे विल ब्रेक, ऑर्डर ब्रेक होगा, चेंज होगा. सो देयर टाइप ऑफ कोड की means aside कॉमा means आर्टिकल, दोनों की विड्थ कितनी हो जाए 200%. तो सी ये 100% हो जाएंगे. ऑन द लैंडस्केप ये सेम थे, ऑन द पोर्ट्रेट दे आर 100%. ठीक है, ये हमारे थ्री को एक रो में 3 कॉलम्स हैं. ऑन द मोबाइल आई वांट ओनली 2 कॉलम्स इन अ रो. तो डॉट कॉल की विड्थ 2 मीन्स 50%. तो ये 50 हो जाएगी. इफ़ यू वांट सिंगल सिंगल देन मेक इट 100%. और 100 करना हो तो यहीं पे डॉट कॉल दे दो. नो नीड टू ऐड अ सेपरेट कोड. सो नाउ दे आर सिंगल सिंगल, बट दे आर सिंगल ऑन पोर्ट्रेट, तो लैंडस्केप पे 2 होने चाहिए थे. तो दिस इज कॉल विथ 2 मीन्स 50%. 50%. ठीक है, तो सी iPad 3 in a row, तो iPad is 768, Samsung Galaxy S5 640 2 in a row, और पोर्ट्रेट पे we have सिंगल सिंगल. ठीक है, this is the basics of responsive. There is one another small phone that is JioPhone 2. If you want आप इसके लिए responsive बना सकते हो, but in most of the case I don't recommend कि आप इस device पे काम करो. So least आपको work करना पड़ेगा on 360. But what about images? So suppose we have a banner. So we have a banner image. Okay, inside image, and then we have a BG image, or this is 1500. So obviously this image will overflow. ये से size से बड़ी है. So for responsive image, add a class. Let's say img resp, and इस class को क्या दो? Max width 100%. There's a gap in the bottom, so use img vertical align from baseline to bottom. Okay, so this is my picture. Now this is responsive, तो ये automatically छोटी भी हो जाएगी on all the devices, but for a small device, very small device like this, I prefer using picture tag. तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करो, picture. तो picture tag क्या करेगा, will load another picture if your device is different. तो इसमें we need to use another source, src source set and media. What is media? Screen. Okay. And when it's a mobile, तो max width कितनी होती है? Let's say portrait mode. I want से portrait के लिए, तो portrait if it's less than 460 pixels. Then change the picture. तो ये picture क्या होनी चाहिए? Let's say this will be a different image. This one. तो this is another image. ये अलग image है. This is the bigger one. This is the small one. तो ये लैंडस्केप है, दिस इज पोर्ट्रेट, तो उसकी पिक्चर भी चेंज हो सकती है, बट यूज़ अ प्रॉपर इमेज. दिस इज जस्ट अ डमी एग्जांपल की इमेज चेंज होनी चाहिए. तो यू हैव टू यूज़ अनदर इमेज. मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे रखी है. लेट्स से वी हैव अनदर इमेज BG2. हाँ, ये यूज़ कर लेते हैं. तो दिस इज फॉर लैंडस्केप पोर्ट एंड दिस इज अनदर इमेज फॉर माई पोर्ट्रेट. तो दिस इज अ लाइट वेट इमेज फॉर अ रिस्पॉन्सिव और मोबाइल डिवाइस. ठीक है, सो फर्स्ट दिस इज डेस्कटॉप इंटरफेस जो कि ओके है, देयर इज नो बटन. देन चूज योर फर्स्ट डिवाइस रिस्पॉन्सिव, वो होगा iPad. ऑन iPad पहले चेक करो लैंडस्केप, लुकिंग गुड. देन चेक करो पोर्ट्रेट, अगेन लुकिंग गुड, बट द कॉलम्स ऑर्डर आर चेंज. ये 1 2 3 सिंगल में थे, ये सेम रो में है. नेक्स्ट क्या करना है, यूज अ मोबाइल जैसे कि सैमसंग गलेक्सी S5, और इवन यू कैन ट्राई अनदर फोन Pixel 2. दिस इज लैंडस्केप.
This is portrait. You can try an iPhone, let's say iPhone X. This is landscape mode. ठीक है, तो iPhone का landscape mode ऐसे आ रहा है. तो this is a gap for the notch, जो iPhones पे notch होती है ऊपर. For that there is a gap. So basically see, यहाँ पे कंटेनर कितना आ रहा है 760, but the real actual size is 812, but content will be only 760. there is a gap for space on the notch, और bottom पे there is a means वो होता है इनका एक there is a line, एक vertical ऐसे line होती है for to open the menus. ठीक है, you can use iPhone 6, 7, 8. This is 375 width and 667. Choose iPhone 7. तो although it's showing 812, but by default it's not 812. ये आपको बॉडी 812 है, इसमें कंटेंट तो आपका 760 ही आ रहा है ऑफ iPad. तो ये iPad के साइज में कंटेंट लोड कर रहा है हमारा. This is iPhone Plus, this is landscape, this is portrait, and to enable this we can use JavaScript और jQuery ताकि मेन्यू शो या हाइड होगा. Okay, so these are the basics of a responsive website.